फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लिमिटेड आरटीटीएन यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2025 के लिए ये फॉर्म अभी जस्ट जारी कर दिया गया है। आप 10th पास आउट है और ITI पास आउट है तो ये इजीली आप फिल कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप चेक करके रीड आउट कर सकते हैं। उसका एप्लीकेशन का यहाँ पे डेट है 16/7/2025। उसके बाद यहाँ आपका लास्ट यहाँ पे 8/12/2025 से ये फॉर्म लास्ट आप भर पाइएगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके हम नोटिफिकेशन का यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के बाद में यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे आपका डैशबोर्ड में यहाँ पे आपका शो हो जाएगा नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट, क्लोजिंग, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग के लिए यहाँ पे डेट रखा गया है। इंस्ट्रक्शन को इजीली यहाँ से आपको हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन पे आपको रीड कर लेना है। जस्ट यहाँ पे PDF के माध्यम से अपना कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे फाउंडरमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका टोटल्स यहाँ पे शो हो रहा है। इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है सारा डिटेल्स को। इजीली यहाँ पे 4th ग्रेड के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट अभी जारी किया गया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 515 वैकेंसी है। ठीक है, जैसे हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे एज रिलैक्स यहाँ पे उसके अंडर में यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज से सारा वैकेंसी अभी यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे यूनिट जो हो रहा है उसका यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इजीली यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। आपका यहाँ पे लास्ट यहाँ पे जनरल EWS के लिए आपका 27 साल रहेगा, OBC के लिए आपको 30 साल, SC/ST के लिए आपको 32 साल रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 10th प्लस यहाँ पे आपका NCC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI आपका पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर अप्रेंटिस भी किए हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेक करके सारा डिटेल्स आपको 60% से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, इजीली ये फॉर्म को फिल कर पाइएगा आपका ITI और 10th पास आउट वाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे फीस रखा गया है। UR ST OBC के लिए आपको 600 रुपये पेमेंट रखा गया और GST के तौर पे। ठीक है, टोटल यहाँ पे फीस रहेगा। ठीक है, STC और एक सर्विसमैन के लिए आपको नील यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इजीली यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन को हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को इजीली स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग साइट में आते हैं। साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ से फॉर्म को आप फिल कर पाइएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करता है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के साथ में आपको क्लिक करते के साथ में 1 सेकंड का यहाँ पे लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन वाला यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई किस में आप पोस्ट में यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका जोन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेट यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे हैवी पावर ग्रेड के लिए यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिवीजन यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम आएगा। पोस्ट नेम आप फिटर, टर्नर, वेल्डर में किस में आप भरना चाहते हैं यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज करना है। सारा यहाँ पे वेल्डर, टर्नर सभी दिया हुआ है, बस यहाँ पे पोस्ट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे यूनिट यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिटर या फिर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से चेक कर लेना पोस्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपका नोटिस यहाँ पे जारी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल करते हैं, मोबाइल नंबर आपका, कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, सारा डिटेल्स को हम लोग इजीली फिल कर लेते हैं। सभी को प्रॉपर से फिल करके जस्ट यहाँ पे जनरेट OTP हम लोग को कर लेना है। तो जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका कैप्चा शो हो जाएगा। कैप्चा को इजीली फिल कर जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है। कैप्चा सबमिट करते के साथ यहाँ पे आपका कैंडिडेट रिसीव यानी OTP ईमेल आईडी या फिर ईमेल एड्रेस के या फिर मोबाइल नंबर पे भेजा गया है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंटर आपको OTP फिल कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे OTP मेरा आ चुका है, इजीली यहाँ से मैं इंटर कर चुका हूँ। जस्ट यहाँ पे आपको जैसे OTP यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करते हैं यहाँ पे OTP हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे वैलिडेट यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करके साथ यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे रीवेरीफाई।
ठीक है। तो रीवेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा इजीली। जस्ट सब सही है तो यहाँ पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस सब सही है तो जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स के इजीली यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है। मैं यहाँ पे आई एग्री यहाँ पे प्रोसीड दिया गया है इंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको फिल करना है। जस्ट यहाँ पे एग्री कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा इजीली। इसको यहाँ पे आपको नोट डाउन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे इजीली नोट डाउन करके यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। के साथ यहाँ पे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे डिटेल्स, आपका सारा डिटेल्स जो फिल किए हैं वो इजीली यहाँ से आपका पोस्ट नेम, प्रेफरेंस सभी यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन को क्लिक करना है। सेकेंड का यहाँ पे फिर से यहाँ पे लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग स्टेप में पहुँच जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसे ओपन होता है उसके बाद यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जेंडर यहाँ पे चूज करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप नेशनैलिटी की बात की जाती है, यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप में यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे यू आर जम्मू कश्मीर डोमिसाइल बिटवीन, आपका यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है तो इसमें अगर बिटवीन थे तो यहाँ पे यस कर सकते, नहीं होता इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे हो जाएगा, रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे इजीली आपको चूज करना है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करना है किस कैटेगरी में आप आते हैं, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जस्ट स्क्रॉल करके आपको पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन पे आ जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने के साथ यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फादर नेम प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम टाइप करना है। ठीक है, मैटेरियल स्टेटस है हम लोग बताएंगे, मैरिड है अनमैरिड है, आपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है मुस्लिम है, यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से फिल होने के बाद जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग फिल कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका टेस्ट यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। टेस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे आपका नियरेस्ट सिटी या फिर शहर यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से अपने कोडिंग यहाँ पे आपको चूज करना है। आपका सारा यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए यहाँ पे आपका नज़दीकी सिटी या फिर शहर दिया है, इजीली यहाँ से आपको चूज करना है 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चूज कर लेते हैं आपका यहाँ पे सिटी नियरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स को मैं इजीली फिल कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा प्रेफरेंस सिटी यहाँ पे टेस्ट के लिए यहाँ पे इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा है इसी टाइप से। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करते हैं हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे डिजिबिलिटी यानी बेंचमार्क पर्सन के लिए यहाँ पे यस करते हैं, यहाँ पे है तो यहाँ यस करके आपका सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अगर डिजिबिलिटी नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन यहाँ पे है तो यहाँ यस करके आपका डिटेल्स यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग डेट, लिविंग डेट, यहाँ पे आपका मंथ पीरियड यहाँ पे आपको शो अप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे इजीली यस करके आपका सारा विवरण यहाँ पे दे सकते हैं। ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो सिंपली आपको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप वेल एम्प्लॉय वेदर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे आपको जैसे ऑलरेडी आप एम्प्लॉय हैं वेल का यहाँ पे तो यस करके आप यहाँ पे विवरण दे सकते हैं, नहीं आता इसको यहाँ पे ये नो करके जस्ट आगे के लिए आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक सॉरी उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, आपका यहाँ पे यस करके या फिर है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है, यहाँ था इसको नो करके यहाँ 7 नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, यस करते हैं तो इसको आपका यहाँ पे डिजिग्नेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका पोस्ट क्या है, आपका स्टार्टिंग कब से कब किए तो उसको सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे प्रेस कैंडिडेट के लिए जस्ट नो करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली सेव होके आ जाएगा, जस्ट ओके कर लेना है। ओके करते के साथ में आपका यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, ठीक है, लाइन 1 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है। आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको एड्रेस चूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे कंट्री चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर इन केस आपका दोनों में एड्रेस अगर सेम है तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स जैसे यहाँ पे करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फील हो गया। जैसे यहाँ पे कंट्री मैं सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ऑटोमेटिक यहाँ पे कंट्री जैसे आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक दोनों फिल होके आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लाइन 1 लाइन 2 में आपका प्रॉपर एड्रेस फिल करना है। ठीक है, इनकेस अगर दोनों अलग एड्रेस है तो यहाँ पे प्रॉपर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से टाइप करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे चूज फिल करके। ठीक है,
नेक्स्ट पेज खुलते के साथ में आपको यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पासिंग डेट यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का आपको नाम यहाँ पे प्रॉपर टाइप करना है। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे आपका मैट्रिक अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसको इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। टाइप पूरा प्रॉपर आपका एड सब सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रॉपर टाइप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप परसेंटेज भी देना चाहते हैं, यहाँ पे जेपीजी में देना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्टेन मार्क यहाँ पे आपको डालना है, मैट्रिक का कितना लाए उसको। उसके बाद यहाँ पे फुल मार्क्स आपको कितना था उसको यहाँ पे शो करना है। परसेंटेज जो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा, ठीक है। मैं इजीली यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिल करके यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। सब्जेक्ट नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फुल यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चूज करना है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फीटर के लिए यहाँ पे हम भर रहे हैं, या फिर ITI आप देना चाहते हैं, ठीक है। वही है सेम दोनों, जस्ट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, जब ITI पास आउट हुए तो उसका यहाँ पे नाम यहाँ पे फिल करना है। आपको पासिंग डेट यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप परसेंटेज किस टाइप में आप देना चाहते हैं, यहाँ पे जीपीजी या फिर परसेंटेज में आपको चूज करना है। टोटल मार्क्स यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यहाँ पे फिल करना है, मैक्सिमम मार्क फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा, ठीक है। मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल करता हूँ। इसी तरह से आपको यहाँ पे अपना मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करके यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 का डिटेल्स इसी टाइप से आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे शो अप कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इजीली आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 यहाँ पे अप्रेंटिस मांगा गया है, ठीक है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका यहाँ पे अप्रेंटिस पोस्ट है, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चूज करना है। इंस्टीट्यूट नेम फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करना है, आपका यहाँ पे परसेंटेज फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेदर योर यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे स्किल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रनिंग आप कर रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट जैसे यहाँ पे यस करते हैं तो उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉट एलिजिबल यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पे आपको नो कर लेना है। आप यहाँ पे अप्रेंटिस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। इसको जस्ट यहाँ पे नो कर लेना है फ्रेश कैंडिडेट वालों के लिए, ठीक है। सारा डिटेल्स का हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट फिल करेंगे, पासिंग ईयर फिल करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज चूज करके जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भरे थे उसी टाइप से यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल करके उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका लैंग्वेज आपका कौन सा आता है, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे तमिल, तेलुगु या फिर कर्नाटका यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे चूज करके सारा डिटेल्स को इसी तरह फिल करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे कर लेना है। हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आपका यहाँ पे सेव डाटा सक्सेसफुली शो के हो के आ जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ओके करना है। ओके करते के साथ में आपका रिसेंट यहाँ पे फोटो मांगा गया, आपका फोटो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जस्ट यहाँ पे जस्ट चेक करते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे 100 से 200 KB के बीच में यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्नेचर के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपका 80 से 150 KB के बीच में यहाँ पे सिग्नेचर मांगा गया है। इजीली यहाँ पे सारा फोटो यहाँ पे सिग्नेचर को हमको इजीली यहाँ से आपको चूज करके जस्ट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होकर आ चुका है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रीन टिक हो रहा है, यहाँ पे इजीली यहाँ पे चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको व्यू यहाँ पे मस्ट करना है, आपको फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पे क्लिक करके एक बार अपलोड यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे चेक करके चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आके और आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का मोड रखा गया ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे GST के तौर पे यहाँ पे आपको 442 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। जस्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करते के साथ में आपका यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया, सारा को रीड करके जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ पे दिया गया, चेक बॉक्स को सारा चेक बॉक्स को यहाँ पे टिक करके जस्ट यहाँ पे आई एग्री, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ, कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करते के साथ जस्ट यहाँ पे रिव्यू दिया गया है, प्रीव्यू यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। हम लोग का यहाँ पे प्रीव्यू के लिए यहाँ पे सारा फॉर्म यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे इजीली यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। सारा यहाँ पे प्रेफरेंस आपका जो दिए हुए हैं उसको इजीली यहाँ से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे चेक करते हैं सारा डिटेल्स आपका सब सही है तो जस्ट यहाँ पे ओके का बटन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। फिर से आपका बैक होम पेज में आ जाइएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे
सारा डिटेल्स आपका सही है तो जस्ट यहाँ पे सबमिट यहाँ पे कर लेना है। बाद जस्ट यहाँ पर आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं, आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग वैलेट आपका यूपीआई या फिर जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे यूपीआई में क्लिक कर लेते हैं। यूपीआई क्लिक कर सकते हैं सर, जस्ट यहाँ पे जनरेट यहाँ पे बारकोड दिया गया, जस्ट बारकोड का आप स्कैन करके आप यहाँ पे इजिली पेमेंट करके आपको आगे बढ़ लेना है। दोस्तों जैसे हम पेमेंट यहाँ पे आपको क्लियर कर लेने के बाद में आपका यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे सेव होके इजीली यहाँ से आपको सेव होके आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म को यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है, सारा डिटेल्स को एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।